So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about moving coil galvanometer. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा टॉपिक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या होता है, मेनली जो इसका वर्क होता है ये हम यूज करते हैं बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस में, लाइक हमारी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी डीवीडी, इस तरह की डिवाइसेस में हम ये वाला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मास होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है और वो हमारी पहली सी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर हम कोई बड़ी डिवाइस तो लगा नहीं सकते ये मेजर करने के लिए कि वहां पर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स उनकी वर्किंग कराने के लिए। तो वहां पर जो गैल्वेनोमीटर टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं वो हम ये वाला करते हैं, जो कि होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो किस तरीके से होता है, मीन्स जो उसका डायग्राम होता है वो हम पहले देखते हैं किस तरीके से होता है, बाकी इसकी वर्किंग देखेंगे और फिर हमारा मतलब किस प्रिंसिपल वर्क करता है वो हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही देख लिए कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ आपको पता है कि जब भी आपका कोई भी सर्कुलर या फिर किसी भी तरीके का जो करंट लूप है, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक टॉर्क लगेगा। ये हमने अपने लास्ट टू लास्ट डेरिवेशन में किया था। मीन्स जब भी आप कोई ऐसा रेक्टेंगुलर या किसी भी तरीके का जो लूप होगा किसी के अंदर, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही होगी उसको जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगेगा टॉर्क। तो उसी प्रिंसिपल पर ये क्या है हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेम है, फ्रेम को क्या है हमने क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जो फ्रेम है उसको दोनों साइड से हमने क्या है टोरिजन से, मीन्स हमने क्या है एक टोरिजन T1 एंड एक टोरिजन T2 इनसे ऐड किया हुआ है। क्या है टोरिजन सिंपली हमारे कनेक्टर है जो कि जो भी हमारा ये फ्रेम है इसको क्या है बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सिंपली टोरिजन का हमारा काम इतना है। T2 टोरिजन मीन्स डाउन वाली साइड हमने स्प्रिंग लगाया हुआ है। स्प्रिंग हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से क्या होता है रोटेशन होता है। मान लो ये कुछ इस तरीके से तो टॉर्क लगेगा, ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, तो घूमने के लिए आसानी हो जाए उसको, मीन्स हार्ड ना हो, वहाँ पर कोई टूटे भी ना कुछ, तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे क्या लगाया हुआ है और ऊपर हमने यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा इस तरीके का फ्रेम आता है। वो क्या है हमारा, वो है हमारा टोरिजन हेड। टोरिजन हेड सिंपली हमारा एक तरीके क्या होता है, ये एक तरीके का कनेक्टर होता है और ये सारा जो मतलब ये यहाँ से और यहाँ से क्या हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ होता है। तो इस तरीके का हमारा क्या ये कुछ अरेंजमेंट होता है। वर्क किस तरीके से करता है, वर्क इस तरीके से करता है, जो ये हमारा फ्रेम होता है इसके अंदर क्या है हमारे, इसके अंदर कुछ आई करंट फ्लो होगी, इस बैटरी की वजह से यहाँ पर आई करंट जाएगी। और ये क्या है हमारा फ्रेम क्या है, ये एक तरीके से हमारा क्या है एक रेक्टेंगुलर लूप है। तो रेक्टेंगुलर लूप में जब भी हमारी आई करंट फ्लो होगी और वो क्या है किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर एक टॉर्क लगेगा। इसी टॉर्क की मदद से यहाँ पर हम चेक करेंगे कि मतलब ये छोटा सा गैल्वेनोमीटर चेक करके बताएगा कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। अब किस तरीके से करना है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले वही लिखा, वी नो दैट व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू द कोइल इट एक्सपीरियंस टॉर्क। हमें पता है कि जब भी कोई हमारा करंट लूप होगा वो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगी, उस पर लगेगी हमारी टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है NIBA sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है NIBA sin थीटा। इनमें जो थीटा आएगा, थीटा हमारा 90 डिग्री आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि जो हमारा इसमें एरिया वेक्टर है, इस हमारे फ्रेम का एरिया वेक्टर है और जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के रेडिकल है, मींस दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 90, तो sin 90 होता है 1। तो जो हमारा फाइनली जो टॉर्क आता है इस फ्रेम पर, जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, वो NIBA, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू NIBA हमारा यहाँ पर लगेगा। अब आप खुद देखो, अगर आपका ये हाथ है, कोई भी चीज है, यहाँ पर जो फ्रेम है इस पर अगर टॉर्क लगेगा मतलब ये या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी कोई चीज अपनी जो पोजिशन है इक्विलिब्रियम वाली, मीन्स जो अपनी नॉर्मल पोजिशन है उससे चेंज करेगी, मींस उससे साइज में किसी भी चीज में चेंज करेगी, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पर एक रेस्टोरिंग चीज प्रोड्यूस होती है। मींस अगर ये एंगल पे रेस्टोर करता है तो एक मतलब कि अगर यहाँ पर फोर्स चेंज हो रही है तो रेस्टोरिंग फोर्स मतलब कि हमारे यहाँ पर जनरेट होगी। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारा टॉर्क। मींस इस फ्रेम क्या है ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है। तो उसको मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर अपने आप ही हमारा एक चीज जनरेट होगी, वो होगा हमारा रेस्टोरिंग टॉर्क। तो हम लिखेंगे व्हेन इट इज ट्विस्टेड अ रेस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड। जब भी ये ट्विस्ट होगा, मींस ये जो फ्रेम है कुछ इस तरीके से जब भी ट्विस्ट होगा तो उसको मान लो ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ पर आया, तो उसको वापस यहाँ पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन लाने में एक हमारा टॉर्क डेवलप होगा, उसको हम बोलेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क, जिसको हम डिनोट कर देंगे टॉर्क डैश लगा के। मींस ये तो नॉर्मल टॉर्क हो गया, इसको टॉर्क डैश डिनोट कर सकते हैं, बात वही है। तो टॉर्क डैश जो होगा वो हमारा टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू फाई के इक्वल होगा। K तो सिंपली हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है और जो ये फाई है, फाई का मतलब है हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब जैसे ये नॉर्मल यहाँ था तो ये हमारा मान लो 20 डिग्री 30 डिग्री जितना भी हमारा रोटेट हुआ वो कितना होगा, वही होगा हमारा फाई। तो ये क्या हो गया, हमारा रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब जो रेस्टोरिंग फोर्स है और जो हमारा यहाँ पर इस फ्रेम पर टॉर्क लग रहा है, मींस
मीन्स जो रेस्टोरिंग टॉर्क है और जो नॉर्मल जो हम टॉर्क बाहर से लगा रहे हैं मीन्स करंट की वजह से लग रहा है, जब वो मतलब कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल क्या है मैग्नेटिक फील्ड में होगा उस पर टॉर्क लगेगा वो वाला, और एक जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उन दोनों टॉर्क की वैल्यू क्या है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी मींस ऐसी पोजीशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहां पर वो क्या है इक्विलिब्रियम में होंगे, तो वहां पर जो दोनों टॉर्क होंगे जो डेवलप हुआ है वो और जो पहले से था वो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये जो NIB नीबा था और जो ये हमारा टॉर्क था मींस KFI, इन दोनों को क्या है आपस में इक्वल रख देंगे और यहीं से हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन NIBA इज इक्वल टू KFI, ये हमारा इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ से हम जो I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I किसके इक्वल आएगा KFI अपॉन NBA, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो K है, N है, B है, A है, ये सबको हम मिला के लिखते हैं G मतलब कि G हमारा क्या हो गया एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, जिस कांस्टेंट को नाम दिया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो I किसके इक्वल आ गया मेरा, I इज इक्वल टू G5 मेरा इक्वल आ गया। अब G मेरा क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा देंगे तो मेरा I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, I मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया फाई के, मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, मींस जितना ज्यादा एंगल मतलब जितना ज्यादा ये मेरा ट्विस्ट होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर मेरी क्या है करंट फ्लो होगी। तो इस मेथड से मींस इस तरीके से हम क्या है किसी भी छोटी से छोटी डिवाइस में मेजर कर सकते हैं कि वहां पर कितनी करंट क्या है हमारी फ्लो हो रही है, क्योंकि वहां पर आएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, जितना भी मेरा रोटेशन की वैल्यू आएगी, जितनी भी मेरी नीडल जो है मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट बताएगा उतना ही मेरा क्या करंट फ्लो होगा। और ये बहुत छोटी सी डिवाइस होती है तो इसको हम मेनली हार्ड डिस्क CD DVD ऐसी जगह भी हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो उसका यूज होता है वो हमारा ये होता है क्योंकि ये बहुत हल्का होता है तो उसको हम ऐसी डिवाइस में यूज करते हैं। वर्क प्रिंसिपल क्या होता है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है कि जब भी कोई हमारा करंट कैरिंग लूप होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये यूज कहाँ पर होता है, यूज हमारा वहीं पर होता है जहां पर हमें करंट की बहुत छोटी सी डिवाइस है और वहां पर करंट की क्या है अपनी जो भी चीज है मतलब करंट कितना है वो मेजर करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और जो किस किस तरीके से करना है वो सब हमने देख ही लिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।